बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव है विधानसभा के। और उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की घोषणा की है वोटर लिस्ट को लेकर। जी हाँ। और इसको लेकर काफी मतलब गहमा-गहमी और चिंताएं भी हैं। हाँ, वो महाराष्ट्र वाला किस्सा शायद लोगों के दिमाग में है अभी भी। बिल्कुल। और आयोग के कुछ पिछले फैसले भी, जैसे वो रिकॉर्डिंग वाला मामला, तो लोग थोड़े सतर्क हैं। कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सही कहा। हाँ, तो चुनाव आयोग का कहना तो ये है कि भाई लिस्ट को अपडेट करना है, सटीक बनाना है। कारण क्या बता रहे हैं वो? कारण कई हैं, जैसे तेजी से शहर बढ़ रहे हैं, लोग काफी आ जा रहे हैं, मतलब माइग्रेशन, फिर नए वोटर्स जुड़े हैं, कुछ नाम हटाने भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई या कहीं और चले गए। और वो एक अवैध प्रवासियों वाली बात भी है शायद। हाँ, उसका भी जिक्र है कि उनको भी लिस्ट से बाहर करना है। अच्छा, लेकिन जो चिंता की बात है वो शायद टाइमिंग और तरीका है। बिल्कुल, असली मुद्दा वही है। जून में घोषणा हुई और नवंबर चुनाव से पहले इसे पूरा करना है। बिहार मतलब लगभग 14 करोड़ की आबादी, और वोटर ही करीब 8 करोड़ है। हाँ, 7.9 करोड़ के आसपास। तो इतने कम टाइम में इतनी बड़ी एक्सरसाइज, वो भी इतनी गहराई से, ये कैसे मुमकिन होगा? थोड़ा मुश्किल लगता है। और ये प्रक्रिया भी थोड़ी पेचीदा लग रही है। सुना है फॉर्म भरना है, कई कागजात लगाने हैं। जी हाँ, वही तो सबसे बड़ी चुनौती है। हर वोटर को फॉर्म भरना है और साथ में कई दस्तावेज। सिर्फ वोटर आईडी या आधार काफी नहीं होगा। अच्छा, क्या क्या मांग रहे हैं फिर? लिस्ट लंबी है। पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, और बर्थ सर्टिफिकेट भी खासकर जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं उनके लिए बनवाना या ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। और फिर माता पिता का नाम 2013 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उसका सबूत, जमीन के कागजात वगैरह। अरे बाप रे, जमीन के कागजात! हाँ। अब सोचिए, कोई गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूर है, शायद बिहार से बाहर कहीं काम कर रहा है, दिल्ली, पंजाब, कहीं भी। हाँ, अब वो छुट्टी लेके वापस आए, फिर ये सारे कागज कहाँ से लाएगा? जमीन शायद उसके नाम हो ही ना, पुराना बर्थ सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल। तो मतलब गरीबों के लिए, प्रवासियों के लिए, गांव वालों के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल। चुनौती बहुत बड़ी है उनके लिए। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ वाली है, मतलब सबूत का बोझ वोटर पर। जी हाँ, यही सबसे विवादास्पद बिंदु है। सामान्य तौर पर तो ये राज्य की जिम्मेदारी होती है ना, कि वो साबित करे कि कोई नागरिक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ उल्टा है, वोटर को साबित करना है। भले उसका नाम पहले से लिस्ट में हो, सालों से वोट डाल रहा हो, अगर साबित नहीं कर पाया तो नाम कट जाएगा। हाँ, यही डर है कि नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। इसी वजह से शायद विपक्ष इतना विरोध कर रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, सब। हाँ, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, लेफ्ट पार्टीज सभी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका अंदाजा है कि इस चक्कर में लाखों लोग, शायद 3 से 3.5 करोड़ वोटर। क्या 3.5 करोड़? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये विपक्ष का अनुमान है कि इतने वैध मतदाता लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। और उनका यह भी कहना है कि इसका सबसे बुरा असर गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर पड़ सकता है। कुछ लोग तो इसकी तुलना एनआरसी से भी कर रहे हैं। जी, वो तुलना भी की जा रही है, क्योंकि प्रक्रिया कुछ वैसी ही लग रही है। और एनआरसी पर पहले ही काफी विवाद हो चुका है। और संवैधानिक अधिकारों का सवाल तो है ही। अनुच्छेद 14, 19, 21 और खासकर 325, 326 जो वोटिंग अधिकारों से जुड़े हैं। चुनाव आयोग ने कुछ कहा है इस पर, इन चिंताओं पर? हाँ, आयोग ने सफाई दी है। कहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बीएलओ घर घर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, और अगर किसी को शिकायत है तो वो डीएम या सीओ के पास अपील कर सकते हैं। अच्छा। आयोग ये भी कह रहा है कि उन्हें बहुत शिकायतें मिल रही थी वोटर लिस्ट को लेकर, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन क्या इन बातों से भरोसा बन पा रहा है, खासकर विपक्ष का और आम लोगों का? देखिए, भरोसे की कमी तो दिख रही है। महाराष्ट्र का अनुभव ताज़ा है और बिहार में प्रवासन मतलब माइग्रेशन एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग काम के लिए बाहर जाते हैं। हाँ, वो तो है। तो ये प्रक्रिया उस आर्थिक सच्चाई से टकरा रही है। ये कैसे पक्का होगा कि लोग अपनी रोजी रोटी के चक्कर में अपना वोट देने का हक ना खो दें? ये बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस एसआईआर से कई बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या लाखों सही वोटर अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे? ये एक बड़ा डर है। और क्या इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कम होगा, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? बिल्कुल, भरोसा बहुत जरूरी है। और क्या ये प्रक्रिया समाज के जो सबसे कमजोर लोग हैं उन पर डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब ज्यादा असर डालेगी? आशंका तो यही जताई जा रही है। तो आखिर में एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर किसी लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार इस बात पर निर्भर करने लगे कि किसी के पास कौन से कागज हैं,
जमीन है या नहीं, मतलब उसकी आर्थिक या सामाजिक हैसियत पर, हाँ, तो क्या वो व्यवस्था सच में लोकतांत्रिक रह जाती है? ये बहुत गहरा सवाल है। और ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, बल्कि हम सबके लिए, मतलब सभी नागरिकों के लिए अपने अधिकारों और लोकतंत्र के भविष्य पर सोचने का